हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे राखी और उसके साथ बनाएंगे हम बैंगल। ठीक है, रोज़ पेटल के साथ। और यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे टेप ले लिया है। मोल्ड हमने वही यूज़ किया है जो हमने पहले यूज़ किया था। ठीक है, तो मैं गोल वाला ही यूज़ कर रही हूँ, सर्कल वाला। यहाँ पे मैंने टेप ले ली थी। टेप से पहले मैंने क्लीन कर लिया इसको अच्छे से, मोल्ड को, ताकि जो भी डस्ट हो थोड़ी सी भी वो इसमें आ जाए हमारी टेप में। ठीक है, यहाँ पे मैंने 15 ग्राम जो है हमारी रेज़न ले ली है। 15 ग्राम रेज़न मैंने इसलिए लिए हैं यहाँ पर क्योंकि जो हमारा बैंगल वाला मोल्ड है, जो हमने पहले बैंगल बनाई थी, उसमें हमें थोड़ा हमारा रेज़न कम था, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रेज़न लिया है। तो ये मेरा बैंगल वाला मोल्ड है। तो बैंगल इसमें मैंने जो मिलाया हुआ है ना बैंगल में, पहले ये बता देती हूँ मैं आपको मैंने इसमें क्या मिलाया था। मैंने इसमें एक रोज़ पेटल ड्राई करके, कुछ गीले थे और कुछ ड्राई थे। तो जो ड्राई हैं वो हमारे रेड ही रहेंगे, और जो हमारे थोड़े से गीले थे वो हमारे ग्रीन हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मिक्सअप चाहिए था, तो इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें इसमें मिलाई थी। ठीक है, और रेज़न में मिक्स करके मैंने गोल्ड पेपर जो था वो उसमें डाल के मिला के एक साथ। ठीक है, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी मैंने पहले कैसे डाला था, और बाद में भी मैं बिल्कुल वही प्रोसेस रखूंगी आप ही के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, पर्पल कलर। पर्पल कलर को मैंने मिक्स करके, थोड़ा सा रीज़न मैंने अलग निकाला था, उसमें पर्पल कलर मिला के, और मैंने इस तरीके से फील किया है कि ऊपर वाली जगह हमारी थोड़ी सी खाली रहे। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है गोल्ड फॉइल पेपर। ठीक है, मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। जितनी भी हमारी रेज़न बची थी उसमें सारे में मैंने मिक्स कर दिया है, क्योंकि जो हमारा बैंगल है उसमें हमें गोल्ड पेपर ही चाहिए और हमें कुछ रोज़ पेटल्स चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बनाया था, आपको मैं बाद में भी उसी तरीके से बना कर दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने जितने भी बबल्स थे उनको रिमूव कर दिया है, और बैंगल में भी रिमूव किया है। यहाँ पे मैंने रोज़ पेटल ले लिए हैं, ये पूरे ड्राई हैं। पहले वाले जो थे हमारे थोड़े गीले थे और थोड़े हमारे ड्राई थे, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल ड्राई वाले लिए हैं, और जो हमारा गोल्ड फॉइल था उसके साथ मिक्स कर दिया अच्छे से। और इसको हम चम्मच की सहायता से फील कर देंगे बहुत अच्छे से। अंदर तक बाहर नहीं आना चाहिए हमारा फ्लावर, वरना जो हमारा बैंगल है वो फ्लावर बाहर आ जाएंगे और वो हमारे चुभेंगे। तो उससे हमारा एक तो अच्छा भी नहीं दिखेगा और हमारा बैंगल भी बेकार होगा। ठीक है, यहाँ पर मेरी थोड़ी सी रेज़न कम रह गई थी बैंगल के लिए, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी रेज़न और ले ली है। गोल्ड फॉइल जो था हमारा वो गिलास के अंदर पहले से ही था थोड़ा सा, तो मैंने तुरंत जो था हमारा रेज़न मिक्स किया। आपको क्या करना है, रखना नहीं है इसको, तुरंत ही आपको उसमें घोलना है, वरना वो आपका बेकार हो सकता है। ठीक है, तो अब हमने स्टिक की सहायता से जो भी हमारे फ्लावर्स बाहर निकल रहे थे उसको मैंने अंदर दबा दिया है। तो अब मैं इसे 24 आवर्स के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है, बबल्स रिमूव करने के बाद। अब ये 24 आवर्स के बाद नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से निकलेंगे हमारे सूखने के बाद। अभी ये जो हमारा बैंगल है ये क्लीन नहीं है। ठीक है, आप साइड में से देख रहे होंगे कि हमारी रेज़न जो है वो निकली हुई है। तो हम इसे लास्ट में ठीक करेंगे, बिल्कुल एंड में इसकी क्लीनिंग करेंगे। तो अब आगे हम क्या करेंगे, अब स्केल ले लेंगे एक। ठीक है, अब इस स्केल की सहायता से हम इसकी बीचों बीच हैंड मिनी ड्रिल से इसको हम होल करेंगे, ऊपर और नीचे की साइड। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मोल्ड था उसमें होल नहीं था, इसीलिए हम इसे ऊपर और नीचे की दोनों की साइड होल कर देंगे। ठीक है, ये मिनी ड्रिल आपको मीशो से, अमेज़न से, कहीं से भी परचेज़ हो सकती है, किसी भी ऐप से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये हैंड ड्रिल वो से मीशो से परचेज़ की थी। ठीक है, तो अब हम ये हमारे अब यहाँ पे हम ले लेंगे धागा। धागा मैंने यहाँ पे लिया है, येलो कलर का इस्तेमाल किया है, जो राखी में लगते हैं वही धागे लिए हैं। और मैंने एक सुई में डालकर कुछ इस इतना बड़ा ले लिया है, आप अपनी चॉइस से कितना भी ले सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक तरफ डाल लिया है और आगे की तरफ लगा दी थी इसमें नोट। और मैं दूसरा भी धागा नाप कर ले लूँगी, दोनों इक्वल साइज़ के ले लूँगी दोनों साइड में। अब मैं सुई से ही इसको क्या नाम है, दोनों साइड से एक साथ बांध दूँगी। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से बांधना है, और फिर बाद में एंड में आपको आगे की तरफ इसमें नोट लगा देनी है, गांठ बांध देनी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैं इसमें डाल दूँगी। और तो
अब आप कुछ इस तरीके से नोट लगा सकते हैं, ठीक है? तो आपकी चॉइस, आप किसी भी तरीके से लगाइए लेकिन आगे की तरफ नोट लगाना है, ठीक है? और बाद में बताऊँगी किधर नोट लगानी है। तो अब आगे का प्रोसेस है हमारा, इसमें अब हम डालेंगे अपने मोती। तो मोती मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का लिया है। एक होता है बिल्कुल छोटा, एक होता है उससे थोड़ा बड़ा और एक होता है मीडियम, एक होता है बहुत बड़ा। तो मैंने मीडियम साइज़ का लिया है और यहाँ पे ले लिया है गोल सर्कल, जो होता है हमारा गोल्डन कलर में, तो वो यूज़ किया है। ये मैंने पहले राखी में भी यूज़ किया था और यहाँ पर भी यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया है अभी। फिर यहाँ पे मैंने ले लिया है एक और मोती और यहाँ पे मैंने गोल्डन मोती का भी यूज़ किया है, आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है? तो मैं दोनों साइड इसी तरीके से इसको कर लूँगी और यहाँ पे जब हमारे मोती एंड होंगे जहाँ पर, वहाँ पे मैं लगा दूँगी यहाँ पे नोट, ओके? ताकि जो हमारे मोती हैं वो हमारे इधर धागे से निकल कर बाहर ना जाएँ, ठीक है? एक जगह पर रहें। अब मैं दोनों साइड का जो हमारा धागा है, अब हमारा दूसरे साइड का जो धागा है, मैं वहाँ पर भी उसी इसी तरीके से फ़ील कर लूँगी। सेम जो मैंने बीट्स यहाँ पर डाली हैं, वो ही हम बराबर में डालेंगे, ठीक है? जो भी पर्ल्स मैंने यहाँ यूज़ किए हैं, तो वही पर्ल्स हम दूसरे साइड में यूज़ करेंगे और ये हमारा कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा फिर। आपको मैं अभी दिखा देती हूँ, लेकिन अभी हमारा पूरी तरीके से रेडी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमें स्टिकर लगाने बाकी हैं। तो मैंने अब यहाँ पर ले लिया है लेडीज़ का, ठीक है? जो अब वो यहाँ पे भी हम येलो कलर का ही धागा लगाएंगे क्योंकि हमें कपल जो है, कपल सेट बनाना है, ये कपल राखी बनानी है। तो हम सेम ही चीज़ करेंगे, इसमें कुछ थोड़ा बहुत मैंने ऊपर नीचे किया है, इसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं मैंने। लेकिन अगर आप एक साथ रख कर देखेंगे दोनों को तो आपको बिल्कुल इक्वल नज़र आएँगे, ठीक है? तो मैंने ऊपर की साइड पे धागा लगा लिया है बड़ा-सा और यहाँ पे मैंने पर्स यूज़ किए हैं। पर्स मैंने यहाँ पे बड़े यूज़ किए हैं, कुछ अलग तरीके के यूज़ किए हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ मैं किस तरीके से बनाऊँगी इसको। तो अब धागे को क्या है ना, आगे की तरफ से आप बिल्कुल फ़ोल्ड करके जब उसको धागे को आप पर्स में डालेंगे, तो यहाँ पे क्या है, मेरा मोती बहुत बड़ा है तो वो बहुत ईज़िली डल गया है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे बा नो बर करने के बाद मैंने यहाँ पे नोट लगा दिए ताकि ये जो हमारे बीट्स हैं ये हमारे बाहर ना जाएँ, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके से है अभी, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है, अभी हमें इसकी नीचे की लटकन बाकी है बनानी। तो सब उससे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर स्टिकर ले लूँगी भाई और भाभी का, ठीक है? तो हमें दोनों को पहले स्टिकर लगाने हैं। स्टिकर मैंने बहुत अच्छे से कट किए थे और मैंने यहाँ पे ले ली है गम, जो हमारी ये चार्म्स वगैरह, बीड्स वगैरह और पर्ल्स के लिए यूज़ की जाती है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी लगा के, जिसमें जहाँ तक मुझे अपने स्टिकर लगाने हैं उतने पोर्शन पे मैंने लगा लिया है और मैंने स्टिकर को चिपका दिया है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कुछ किस तरीके से मैंने कटिंग करके इसको। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसको अच्छे से सूखने देना है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे गम लगाई है, तो अभी हम इसे सूखने देंगे। तो अभी ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं और मैंने यहाँ पे ले लिया है धागा, धागा जो काफ़ी मजबूत है ये, जो हमने येलो यूज़ किया है वो भी काफ़ी मजबूत है, ठीक है? तो हमें इस तरीके से नाप लेके ले लेना है यहाँ पे धागा और यहाँ पे नोट लगा लेनी है लास्ट में, ठीक है? 2-3 गाँठ लगा लेनी है और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कोड़ी का, ठीक है? कलरफुल कोड़ी का यूज़ किया है मैंने यहाँ। ये आपको मीशोज़ पे और अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे या किसी भी ऐप पे आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिए है सुई और सुई में धागे को पिरो के और मैंने यहाँ पे जो बीट्स यूज़ किए हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने मोटा वाला लिया है और उसके बाद मैंने छोटे-छोटे लिए हैं। छोटे मैंने पहले यहाँ पे वाइट वाले 3 लिए हैं, फिर मैंने उसके बाद 3 गोल्डन कलर के लिए हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 वाइट और 3 गोल्डन यूज़ किया है, ठीक है? उसके बाद मैंने वाइट यूज़ किया है और फिर एक छतरी की तरह एक चार्म आता है, उसको मैंने इसके सबसे ऊपर जो लटकन में अच्छा लगता है, मैंने उसको यूज़ किया है। और इसको जो हमारा हुक है, जो हमारा इयररिंग्स वाला होता है, इयररिंग्स में मोस्टली यूज़ ही होता है, उसके बगैर हमारे इयररिंग्स नहीं बनते हैं। तो आपने कई बार देखा भी होगा मेरे चैनल पे और मेरी वीडियोस में इयररिंग्स के।
तो मैंने यहाँ पे ना इसको हमें उसके अंदर टाक लेना है, ठीक है? सुई से ही उस हुक के अंदर 3 लटकन को। तो अब यहाँ पे लास्ट मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने बराबर-बराबर धागे काट लिए थे, तीनों के इक्वल शेप में काटने हैं, ठीक है? थोड़ा-सा धागा आपको एक्स्ट्रा रखना है ताकि हमारी जो नोट है वो अच्छे से लग सके। और मैंने यहाँ पे फिर से वही हुक ले लिया है जो हमने इयररिंग्स में यूज़ किया है और यहाँ पे इन तीनों में यूज़ किया है, ठीक है? तो मैंने इसका जो अब जो हमने अपने बेस में जो ऊपर वाले में वो लगाया है सर्कल में, जो लगाया था हुक, उसको हम थोड़ा-सा उसका खोल के उसको ओपन करके और इसमें टाक देंगे तो ईज़िली टक जाएगा। और तो देखिए आप कुछ इस तरीके से है, तो मैंने यहाँ पे यूवी रेज़न ले ली है। अब यहाँ पे मैंने खूब अच्छे से यहाँ पे रेज़न लगाई है, आपको कंजूसी नहीं करनी है वरना इसमें अच्छा लुक नहीं आएगा। आपको खूब अच्छे से लगाना है इसमें और फिर हमें दोनों में अच्छे से कोट कर देना है, ठीक है? अब ऐसा भी नहीं लगाना है कि नीचे टपके, अच्छे से लगाना है। दोनों में लगाने के बाद मैंने यहाँ पे यूवी लाइट से इसको 60 सेकंड्स के लिए सुखा दिया था, ड्राई कर दिया था। अब आती है हमारे बैंगल की बारी, तो बैंगल की कटिंग हम कर लेते हैं। जितने भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे दिख रहा है इरेज़न, उसको हम चाकू से अच्छे से इस तरीके से कर लेंगे जैसे मैं कर रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से करना है। और लास्ट में हम इस पे भी यूवी रेज़न यूज़ करेंगे। अब आप देख लीजिए मैं कैसे यूज़ करूँगी, ठीक है? पहले इसकी हम कटिंग अच्छे से कर लेते हैं। अगर आप आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी मेरी, और अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी कैसे लगे। एक तो हमारी कपल राखी और हमारा बैंगल, ठीक है? मैंने यहाँ पे ले लिया है अब यूवी रेज़न, और यूवी रेज़न से मैं इसको कोट कर दूँगी अच्छे से। और आप देखेंगे कि यूवी रेज़न लगाने के बाद इसमें कितना और शाइन आ जाता है डबल, ठीक है? रेज़न से भी आता है लेकिन यूवी से और काफ़ी इसमें डबल शाइन आ गया है। तो मैंने इसमें कोटिंग आप रेज़न से भी कर सकते हैं, मैंने यूवी से ही की है। तो अगर ये हमारी शाइन अच्छी, होप आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर